एक बार सत्य को ग्रहण करने वाले एक भाई ने सियोन की सुगंध साझा की। सबसे पहले उन्होंने सदस्यों को सड़क पर परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते सुना। माता परमेश्वर, फिसह और नई वाचा के सत्यों के बारे में सत्य के सभी वचनों को सुनकर उनका हृदय धीरे धीरे बदल गया। अंत में परमेश्वर ने उन्हें सियोन लौटने दिया। इसलिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे। इस तरह के विश्वास के साथ हमें सब कुछ करना चाहिए। बाइबल की 66 पुस्तकों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अनगिनत चमत्कार दिखाए हैं। हम उन्हें चमत्कार कहते हैं, लेकिन बाइबल के माध्यम से परमेश्वर ने हमें दिखाया कि जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। 2 अंधे मनुष्यों के मामले में यीशु ने पूछा कि क्या वे विश्वास करते हैं कि वो उनकी आंखें खोल सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यदि यह सोचकर उन्हें संदेह या अचंभा होता, वो एक मनुष्य है, क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता है, तो इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ होता। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ये कहते हुए संदेह करते हैं, आधुनिक विज्ञान में यह एक कल्पना है, ये केवल हमारी कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। क्या ऐसा कभी होगा? हालांकि विश्वास की दुनिया में हर दिन अनगिनत चमत्कार हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सभी लोगों, हमें बाकी सब कुछ अच्छी तरह से याद रखने की जरूरत है, लेकिन हमें इसे विशेष रूप से याद रखना चाहिए। चाहे हम किसी भी तरह के विश्वास के मार्ग पर चलें, चाहे हम प्रचार करें या प्रार्थना करें, सब कुछ हमारे विश्वास के अनुसार होगा। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए अच्छे विश्वास के साथ अच्छे परिणाम होंगे। आइए हम विश्वास के मार्ग पर चलें। आइए हम मत्ती अध्याय 9 आयत 18 पढ़ें। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री धाधस बांध, तेरे विश्वास ने क्या किया है, तुझे चंगा किया है। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हमें सब कुछ विश्वास के साथ करना चाहिए। 2 अंधे मनुष्यों के पास भी विश्वास था। कोई अद्भुत चमत्कार हुआ या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर अपनी संतानों को जागृत करना चाहते हैं कि जब भी वे कुछ करें तो विश्वास रखें। जब हमारे पास विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हमारे विश्वास के अनुसार परिणाम होंगे। परमेश्वर ने मार्ग खोला ताकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो, जैसे कि वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और 2 अंधे पुरुष। चूंकि हमें परमेश्वर के वचनों की अवज्ञा करने के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया था, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमें स्वर्ग के राज्य में लौटना चाहिए। मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।